अगर आप CTET 2026 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि सिर्फ़ एक छोटी-सी गलती की वजह से आपको एग्ज़ाम सेंटर के गेट से वापस भेज दिया जा सकता है। हज़ारों कैंडिडेट हर साल इसी गलती की वजह से एग्ज़ाम देने नहीं जा पाते। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखो वरना बाद में पछताओगे। नमस्कार दोस्तों, CTET 2026 का एडमिट कार्ड ऑफिशियली रिलीज़ हो चुका है, लेकिन सिर्फ एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना ही काफ़ी नहीं है। एडमिट कार्ड के नीचे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं। पहली बात तो कैंडिडेट उसे पढ़ते नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा रहता है। उन्हें लगता है हम सिर्फ एडमिट कार्ड लेके जाएँगे और बाकी ये सब चीज़ हमारे काम का नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि वो चीज़ बहुत काम का है, इसलिए मैंने छोटा-सा वीडियो बनाया हूँ, जिसमें आपको हर एक पॉइंट डिटेल में समझा दूँगा कि आपको क्या लेकर जाना है, क्या चेक करना है, क्या बिल्कुल नहीं लेके जाना है और आपकी कौन-सी गलती आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम से बाहर कर सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। मैं अपने यहाँ समय नहीं लूँगा, छोटी से वीडियो में मैं आपको पूरा चीज़ क्लियर कर दूँगा 5 से 6 पॉइंट्स में बस। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, जो कि है फ़ोटो और सिग्नेचर। दोस्तों, CTET ने अपने एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन में क्लियर मेंशन कर रखा है कि आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, तब आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को ज़ूम करके देखना है कि आपका फ़ोटो बिल्कुल क्लियर हो, फेस प्रॉपर्ली विज़िबल हो और आपका सिग्नेचर रीडेबल हो। अगर आपका फ़ोटो ब्लर है या हाफ कटा है या आपका सिग्नेचर नहीं दिख रहा है, तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। इस बात का CTET ने इस बार खास ध्यान रखा है। चाहे आप कोई भी हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या अगर आप स्टूडेंट भी हो, साल भर से पढ़ रहे हो, तो भी आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। इसलिए अगर आपको फ़ोटो विज़िबल नहीं है या आपका सिग्नेचर कटा हुआ है, तो आप तुरंत CTET के हेल्प डेस्क को मेल करो और अपने करेक्शन की रिक्वेस्ट भेजो। हाँ जी दोस्तों, ये बात याद रखना, अगर आपका फ़ोटो ब्लर है या कटा हुआ है या सिग्नेचर नहीं दिख रहा है, तो आप CTET के हेल्प डेस्क को मेल करो। क्योंकि दोस्तों 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो आप इस बात का अंदाज़ा रखो, उनसे भी गलती होती है। इसलिए उन्होंने एडमिट कार्ड 3 दिन पहले दिया है कि अगर आपको एडमिट कार्ड पे कुछ भी गड़बड़ दिख रहा है, तो आप उन्हें मेल करो और करेक्शन की रिक्वेस्ट भेजो। तुरंत आपको सेम डे या नेक्स्ट डे आपको नया एडमिट कार्ड दे देंगे। इसीलिए अगर कुछ भी गलत गड़बड़ दिख रहा है एडमिट कार्ड में, तो CTET को मेल भेजो। मैं बार-बार ये पॉइंट इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इस बार अगर आपका थोड़ा-सा भी ब्लर फोटो रहा या सिग्नेचर विजिबल नहीं रहा या रीडेबल नहीं रहा, तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, पर्सनल डिटेल्स को आप मैचिंग करो। दोस्तों ध्यान से अपने एडमिट कार्ड को जब फाइनल कंफर्मेशन पेज से मैच करो कि आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, मीडियम ऑफ पेपर। दोस्तों लोग सबसे ज़्यादा गलती लोगों से मीडियम ऑफ पेपर में होती है। वो अगर उन्होंने इंग्लिश लिखा है तो उन्हें हिंदी का पेपर मिल जाता है और हिंदी लिखा है तो इंग्लिश का पेपर मिल जाता है। इसलिए अपना मीडियम पेपर चेक करो और अपना लैंग्वेज और सब्जेक्ट भी चेक करो। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चेक नहीं करोगे, तो अगर आपके साथ एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर आपका पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप उसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय एक चीज़ चेक कर लो। अगर इनमें से एक भी चीज़ आपकी मिसमैच हुई है, तो फ्यूचर में आपके रिजल्ट में ट्रबल आ सकता है। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए भी है जिनका नाम गलत है, जिनके फादर का नाम क्लियर नहीं है या स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर उनके इसमें भी ये तीनों चीज़ है, तो उन्हें तुरंत CTET के हेल्प डेस्क को मेल करना चाहिए और नया एडमिट कार्ड मांगना चाहिए। मैं बार-बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इस साल CTET ने इस चीज़ का खास ध्यान रखा है कि फ़ोटो ब्लर ना हो, किसी की स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, किसी का फादर्स का नाम क्लियर नहीं है, तो उन्हें CTET को मेल भेजना ज़रूरी है। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं, रिपोर्टिंग टाइम को लेके। दोस्तों कैंडिडेट के एग्ज़ाम से 120 मिनट पहले एग्ज़ाम सेंटर पर रिपोर्ट करना है। आपको एंट्री नहीं मिलेगी अगर आप गेट बंद होने के बाद जाओगे, रिक्वेस्ट नहीं करोगे, आप कितना भी आर्ग्यूमेंट कर लो, इसलिए आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल रिस्क मत लो। अगर आपका एग्ज़ाम मॉर्निंग के शिफ्ट में है, तो आप पूरी कोशिश करो कि 8:30 तक आप एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाओ। अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर दूसरे शहर में है, तो आप एक दिन पहले पहुँच जाओ, क्योंकि दूसरे शहर में आप जब जाओगे, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर नई जगह पे आपको एग्ज़ाम सेंटर विज़िट करने में काफ़ी दिक्कत होगी। इसलिए आप दूसरे दिन अगर आपका किसी का एग्ज़ाम है, तो एक दिन पहले आप वहाँ पहुँच जाओ और अपना रूट चेक कर लो और जाके एक बार एग्ज़ाम सेंटर विज़िट कर लो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दूसरे शहर में जब हम जाते हैं, तो हमें पहले बात तो पता नहीं रहता कि कौन सी जगह कहाँ पर है, कितना ट्रैफ़िक रहेगा, क्या रहेगा। इसलिए एक दिन पहले पहुँच के आप रूट चेक कर लो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन से डॉक्यूमेंट आपको मस्ट कैरी करना है। आपको डाउनलोड अपना एडमिट कार्ड करना है, ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ या तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या कुछ भी आप लेके जा सकते हो जिसमें आपकी ओरिजिनल फ़ोटो आईडी हो। उसके बाद ब्लू और ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। और अगर आप पानी की बॉटल लेके जाना, तो आपको ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाना है।
आधे लीटर की। ओरिजिनल आईडी के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ दोस्तों, ओरिजिनल आईडी के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। मैं आपको बोलूँगा सादा सिंपल आप अपना आधार कार्ड लेके जाओ, या ज़्यादा ज़्यादा अपना पैन कार्ड लेके जाओ। ये दोनों ही बेस्ट रहेगा। आप दोनों इसे इन दोनों में से कोई एक चीज़ लेके जाओ। आप ओरिजिनल आईडी कार्ड आपको लेके जाना है, आप उसका जेरोक्स नहीं दिखा सकते, आपको ओरिजिनल ही दिखाना है। इसलिए आधार कार्ड और ये डाउनलोडेबल एडमिट कार्ड, बस ये दो चीज़ आपको रखना ही है, और एक पेन। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा आइटम स्ट्रिक्टली बैन है। एक तो मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, वॉलेट, बैग, नोट, बुक्स, पेंसिल बॉक्स, ईयरफोन, ब्लूटूथ कैमरा, ये सब लेके गए तो आपको एंट्री दे रहा है। आपको ये सब चीज़ बाहर ही रखना पड़ेगा। इसलिए अगर आप अकेले एग्जाम देने जा रहे हो तो सिर्फ अपना फ़ोन लेके जाओ, गाड़ी की चाबी, या उसे दूसरे को दे दो। बाकी कैलकुलेटर, वॉलेट, बैग, नोट्स, यानी आप सिंपल वॉच पहन के जा सकते हो। उसके बाद आप अगर सेंटर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, CTT ने भी मेंशन किया कि अगर आप सेंटर पे से लेके जा रहे हो तो सेंटर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, क्योंकि पिछले बार बहुत सारे लोगों के बहुत सारे चीज़ गुम हो गई थी। इस वजह से CTT ने इसमें अभी मेंशन कर दिया है कि आप सिर्फ जो चीज़ आपको बोला गया है वही चीज़ लेके जाओ, बाकी कुछ लेके मत जाओ। अगर आप वॉलेट लेके जाना चाहते हो तो वॉलेट की जगह आप खुले पैसे रख लो, 200, 100, 200 के नोट्स रख लो, वो चल जाएगा, लेकिन वॉलेट नहीं चलेगा। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखो। अगर आपके साथ कोई और भी आ रहा है एग्जाम के लिए तब कोई बात नहीं है, अगर आप सिंगल जा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है बायोमेट्रिक अटेंडेंस। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको बायोमेट्रिक मैंडेटरी है। अगर आप बायोमेट्रिक स्किप हो गया तो आपका रिजल्ट कैंसिल हो सकता है। जो अगर आपने बायोमेट्रिक स्किप कर दिया तो आपका रिजल्ट कैंसिल हो सकता है। इसलिए जल्दी पहुंचो और बायोमेट्रिक करो, नहीं तो आप लास्ट मोमेंट पे जब गेट 9 बजे क्लोज होगा, आप 9 बजे पहुंचोगे तो आपका बायोमेट्रिक छूटने के चांसेस रहेंगे। इसलिए 8:30 बजे पहुंच जाओ, अंदर एंट्री ले लो। अगर एंट्री दे रहे फिर अपना बायोमेट्रिक कंप्लीट कर लो। बायोमेट्रिक बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप बायोमेट्रिक नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट के समय काफ़ी दिक्कत होगी। इसलिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बायोमेट्रिक अटेंडेंस। हाँ दोस्तों, बायोमेट्रिक अटेंडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं आपको बताता हूँ पॉइंट नंबर 7, अगर आप डायबिटीज़ कैंडिडेट हो तो आपको क्या क्या लेके जाना है। आप शुगर के टैबलेट लेके जा सकते हो, चॉकलेट लेके जा सकते हो, फ्रूट्स और सैंडविच लेके जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट पॉली बैग में ला सकते हो, लेकिन इन्यूलेटर के पास आपको जमा करना होगा। अगर आप डायबिटिक कैंडिडेट हो तो आपको एक अपनी उसका जब आपने फॉर्म भरा होगा, तब आपने यस किया होगा, तब आपको ये सब चीज़ लेके जा सकते हो। और आप इस सबको एग्ज़ाम हॉल में जाने समय आपको इन्यूलेटर के पास जमा करना है। हाँ दोस्तों, आप अगर ये सब लेके जा रहे हो तो आपको इन्यूलेटर के पास जमा करना है। मैं तो आपको बोलूँगा अगर आप डायबिटिक कैंडिडेट हो तो एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी रख लो, क्या पता उस समय अगर एग्ज़ाम हॉल में वो ना ले जाने थे, इसलिए आपको ये सब चीज़ लेके जाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम हॉल में डिसिप्लिन। दोस्तों, किसी से बातचीत नहीं करना है, किसी से इशारों में आंसर नहीं बताना और किसी का पेपर नहीं देखना है। ये सब अनफेयर मीन्स माना जाएगा। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार CTT ने खास मेंशन किया है, अगर आपका और आपके पीछे वाले का आंसर सेम रहा और CTT को थोड़ा भी डाउट हुआ, अगर उसने उन दोनों का आंसर सेम चेक कर लिया कि इसने भी, जैसे समझो इसने भी 10 क्वेश्चन गलत किया और इसने भी 10 क्वेश्चन गलत किया, इसने 80 क्वेश्चन सही किया, इसने भी 80 क्वेश्चन सही किया, और अगर CTT को ऐसा डाउट हुआ तो उसे अनफेयर मीन्स मानेगा और आपका कैंडिडेट हमेशा के लिए कैंसिल कर देगा। हाँ दोस्तों, आपका रिजल्ट कैंसिल कर देगा और आपको फ्यूचर एग्जाम से बैन कर देगा। वही चीज़ ये दिया गया है जो है आंसर मॉनिटरिंग पैटर्न। इसका मतलब यही हुआ कि अगर CTT को थोड़ा भी डाउट हुआ तो आपका और आपके पीछे वाले, आगे वाले, आप जिससे भी बात करते हुए पकड़े गए, उसका आंसर पैटर्न मैच करेगा। अगर सिमिलरिटी मिली तो आपका स्कोर जेन्युइन नहीं माना जाएगा और आपको फ्यूचर एग्जाम से आपका कैंडिडेट हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। तो इसे याद रखना। एग्जाम हॉल में आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे कि मुझे बताओ मुझे बताओ, आप बिल्कुल ध्यान मत देना, उसमें शांति से अपना पेपर देना और घर आ जाना बस। इसलिए ये सब गलती को आप ध्यान रखना। अगर एक छोटी सी गलती आपका CTT का सपना वही खत्म कर देगी। अगर आप CTT क्लियर करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, जैसे CTT का एग्जाम होगा मैं तुरंत 15 से 20 मिनट के अंदर आपको एग्जाम, जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम होगा उसका रिव्यू ला के दे दूंगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो आप भूल जाओगे। अगर आप एक बार रिव्यू देख लोगे तो जब भी आपका नेक्स्ट शिफ्ट में या अगले दिन पेपर होगा तो आपके लिए इजी रहेगा। तो इसलिए आराम से पेपर दो। बेस्ट ऑफ वेरी लक फॉर योर एग्जाम, और मिलते हैं एग्जाम रिव्यू में। मैं एग्ज़ाम रिव्यू जैसे ही पेपर ख़त्म होगा 9, 9:30, 11:30 बजे, 11:15, 11:40, 50 तक आपके पास एग्ज़ाम रिव्यू आ जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।